बोलो विष्णु भगवान की जय। आज है पुत्रदा एकादशी। सावन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। आज का व्रत करने से जिन पर भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और आज का व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी कृष्ण जी से बोले, हे मधुसूदन, आप मुझे सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का विस्तार से वर्णन करें। तो बोले, एक बार की बात है, माहिष्मती नाम का देश था। वहाँ पे एक राजा हुआ करता था जिसके कोई संतान नहीं थी। वो बड़ा ही दुखी रहता था। वो हमेशा पुण्य करता था। तो वो अपने प्रजा से, मंत्रियों से, सबसे पूछता था कि देखो, मैं तो ना किसी से पाप किया है, ना कि बुरा कर्म करता हूँ। किसी को सजा भी और दंड भी देना होता है तो वो यथा विधान दिया करता हूँ। सारे अतिथियों का सत्कार करता हूँ, फिर किसका पाप के कारण मेरे कोई संतान नहीं है। वो बड़ा ही दुखी होता है। तो उसकी बात सुनकर उसके जो मंत्रीगण हैं और जो उससे प्रेम करते हैं, जो उनका हित चाहते हैं, तो वो जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ उन्हें एक लोमेश नाम के ऋषि मुनि के दर्शन प्राप्त होते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि देखिए, हमारे जो राजा हैं बहुत ही श्रेष्ठ कर्म वाले हैं, बहुत ही पुण्यात्मा हैं, किंतु पता नहीं किस पाप कर्म के कारण उनके कोई संतान नहीं है। उनके देश को कौन आगे देखेगा। तो वो देखते हैं, कहते हैं, पूर्व जन्म में वह एक धनहीन वैश्य था और वहाँ घूम घूम कर अपना व्यापार करता था। गांव-गांव जाकर एक जलाशय पर पहुंचता है। एक दिन वहाँ एक गाय अपने बछड़े के साथ आती है और पानी पी रही होती है। तो वो उसको हाँक कर हटा देता है और स्वयं पानी पीने लगता है। इसी कारण उसको अब तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु किसी पुण्य के कारण उसको एक अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। तो कहते हैं, प्रभु, कोई ऐसा व्रत भी होता है जिससे पाप का नाश होकर पुण्य की प्राप्ति होती है? कृपया हमें उस व्रत के बारे में बतलाएं। तो कहते हैं, एकादशी का व्रत करें, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। आप लोग उस व्रत को करके और उसका जो फल है वो आप राजा को दान करें, जिससे उनके पुत्र प्राप्ति होगी। उनकी प्रजा और उनके मंत्रीगण हैं सावन मास में एकादशी का व्रत करते हैं और उसका फल अपने राजा को प्रदान कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप रानी गर्भवती होती है और 9 मास के बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। तो इसी पुण्य के कारण ही उस राजा के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वो इस संसार के सारे सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार जो भी मनुष्य एक सावन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करेगा और इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी और पुत्र की भी प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, इस प्रकार सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।